हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये नवंबर के महीने की रीडिंग है कि नवंबर का महीना कन्या राशि वालों का कैसा जाएगा। तो वर्गो, सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और फिर चेक करेंगे कि नवंबर का महीना कन्या राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो लेट्स सी कन्या राशि, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है नवंबर 2025 में। वर्गो, कन्या राशि की फीलिंग्स नवंबर के महीने में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या रहेंगी। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में क्या है। लिप सर्विस, लव नेस्ट, प्रोपोजिशन। तो सबसे पहले कन्या राशि आपके लिए आया है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। और ये कार्ड जो है बोलता है कि आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं नवंबर की शुरुआत में या फिर नवंबर के महीने में ही। जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, अच्छे या बुरे, मतलब पुराना टाइम जो भी आपका और आपके पार्टनर का रहा, जिस भी तरीके का, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर और भावुक हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। यानी कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं और जो भी पल उनके साथ बिताए वो पल को याद कर रहे हैं, जो भी टाइम आपका और उनका रहा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर की बुरी लग रही हैं कन्या राशि। हो सकता है आपको अपने पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ ना बोलते ही हैं, कुछ करते नहीं है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है उसको करते नहीं है। उनके वर्ड्स, उनके शब्द और उनकी जो एक्शंस है वो आपस में मैच नहीं करते हैं। कुछ लोग होता है ना कि बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, जब उसका करने का वक्त आता है तो करते कुछ और ही है या फिर करते ही नहीं है। तो आपको ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर सिर्फ मुंह हिला देते हैं, बोल देते हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ चीज़ों को करते नहीं है। ये चीज़ें जो है आपको थोड़ी सी बुरी लग रही हैं। आप अपने पार्टनर का हमेशा का साथ भी चाह रहे हैं नवंबर के मिड में और या फिर नवंबर में ही। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाह रहे हैं। कुछ कन्या राशि वाले हो सकता है शादी चाह रहे हैं या फिर सिंपल ही रिकंसिलेशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। आप अपने पार्टनर का साथ हमेशा के लिए चाहते कि आपका और उनका जो साथ है हमेशा के लिए बना रहे, एक यूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं। और आप, मुझे लग रहा है कन्या राशि, अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर नवंबर के मिड में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में। और कुछ कन्या राशि वाले किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं, मतलब आप में से कुछ कन्या राशि वाले नवंबर के मिड में किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी इंसान से, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कोई तीसरे इंसान से आप कुछ एडवाइस और गाइडेंस भी लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरा है कि आप अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को बिजी कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आप नवंबर के एंड में अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। प्रपोज का मतलब देखिए, आप अपने दिल की बात उनको बोलना चाहते हैं, लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या कोई गुस्सा है, कोई भी चीज़ आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं। यानी कि हो सकता है मिलने के लिए उनको बोलना चाहते हैं, लेकिन आप खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस नवंबर के आखिर में बोल नहीं रहे हैं कन्या राशि। आप मन में ही चीज़ों को रख रहे हैं और मन में रखने के कारण आप अंदर ही अंदर परेशान होते जा रहे हैं, घुटन होती जा रही है। आपको कोई चीज़ है अंदर ही अंदर खाई जा रही है। या फिर हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, किसी बात के लिए मनाए, मिलने के लिए बोले, या कोई भी चीज़ के लिए आपको प्रपोज करें। शायद चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। या फिर सिंपल टावर का कार्ड यही बोलता है, आपके मन में एक उथल पुथल सी चल रही है, आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। पार्टनर का कोई बिहेवियर, कोई आदत या फिर कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में पहले या अब ऐसी हुई है जो आपको अंदर ही अंदर सप्रेस कर रही है। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपका गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। तो कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। ये चीज़ें रह सकती हैं। जैसे होता है ना कि इंसान को अंदर ही अंदर गुस्सा आता रहता है, लेकिन इंसान बोलता नहीं है। वैसी सी आपकी कुछ चीज़ें, वो चीज़ें हैं जो आप मन में रख रहे हैं, खुल के उनको बोल नहीं रहे हैं अपने पार्टनर को, खास करके नवंबर के एंड में। अब देखते हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ये तो होगी आपकी।
कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगे नवंबर के महीने में। एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए नवंबर के महीने में क्या है। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, द रियल डील, सीक्रेट एडमायरर। सबसे पहले कन्या राशि, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर स्टक महसूस कर रहे हैं नवंबर की शुरुआत में, बल्कि मुझे नवंबर के पूरे महीने में ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाकर इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। खास करके नवंबर के शुरुआत में अपने आपके पार्टनर्स थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं, या तो उनको कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, क्लैरिटी नहीं आ रही है। और कुछ कन्या राशि के पार्टनर को ये लग सकता है कि भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर बंधे हैं, चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सोच बहुत रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर थोड़े से ना उम्मीद भी हो रहे हैं, हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग भी उनको आ रही है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ना होने के कारण उनको समझ नहीं लग रहा कि वो क्या करें, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का कार्ड है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जो भी अभी सिचुएशंस चल रही हैं, जो भी हालात चल रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ भलाई ही होगी, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन खुलकर अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपके पार्टनर आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पीछे काफ़ी कोशिशें कर ली, काफ़ी एफर्ट्स डाल लिए, और अब उनको कोई भी एफर्ट नहीं डालना, उनको कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं। आपने लेने होंगे ले लें, आपको लेना है आप ले लें, लेकिन अब वो रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं। और आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं कन्या राशि, लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका फ़ायदा कहाँ पे है, नुकसान कहाँ पे है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आपके पार्टनर उस तरीके से प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी शायद पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लेने चाहिए। लेकिन आपको सीक्रेटली देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर थोड़ी सी नज़र भी वो रख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी खुद होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं नवंबर के महीने में। अब देखते हैं कन्या राशि कि आउटकम क्या रहेगा, नवंबर का महीना कैसा जाएगा। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या, लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। ये वाले जो कार्ड्स निकाल रही हूँ कन्या राशि, इसमें आपके और आपके पार्टनर की दोनों की कंबाइंड एनर्जीज होंगी, आपकी भी है, पार्टनर की भी है। सिंगल एनर्जीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी है। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। ड्रीमिंग ऑफ यू, लव पोटेंशियल, रोजेज आर रेड। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, रोजेज आर रेड, लव पोटेंशियल एंड ड्रीमिंग ऑफ यू, ये सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप कन्या राशि, आपके मन में भी और पार्टनर के मन में भी एक और लव है, प्यार है, मोहब्बत है। आप लोगों को लग रहा है भी आप लोग ट्रू लव करते हैं, एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। और इस रिलेशनशिप में अगर मेहनत करें, एफर्ट्स डालें, तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकता है, बहुत ग्रो कर सकता है। यानी कि इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में बहुत ताकत है। अगर इसको नर्चर किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, तो ये आगे तक बहुत जा सकता है, ग्रो कर सकता है। और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, सपने देखते हैं रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। आपकी भी सोच ऐसी हो सकती है, पार्टनर की भी। लेकिन जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके मन में है। आप लोग
खुलकर अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कन्या राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि कोई बात बुरी लग गई है आपको अपने पार्टनर की, तो आप अपने दिल में उस चीज़ को लेकर बैठ गए हैं कि सामने वाले ने ऐसे क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। या आपके पार्टनर को भी हो सकता है कि आपकी कोई बात बुरी लगी है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं नवंबर के महीने में। किसी बात की जैसे ज़िद पकड़ ली है कि भी स्टबर्न हो रहे हैं, ज़िद्दी हो रहे हैं कि आपके हिसाब से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और एक अटैचमेंट, एक लगाव भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है एक आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को ना एडिक्शन होगी सामने वाले की, छोड़ नहीं पा रहे हैं, और एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। दूसरी ये है कि अगर आप लोगों की बात हो भी रही है ना, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान बड़ा ज़िद्दी और स्टबर्न हो रहा है, अब कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ों को करना चाह रहा है, या तो आप या आपके पार्टनर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और दूसरा है कि कोई बात ही नहीं छोड़ना चाहता। जैसे होता है ना किसी बाल की खाल उतार देना, कोई पुरानी बात हो सकती, कोई नई बात हो सकती है, तो आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा ना उस बात को, उस चीज़ को भी पकड़ के बैठ गया कि ऐसे कहा था, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो छोटी-सी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में नवंबर में रह सकते हैं। और आप दोनों में से किसी एक इंसान का बिहेवियर भी सही नहीं दिख रहा नवंबर के मिड में या फिर नवंबर में ही। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान ना डोमिनेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, टॉक्सिक बिहेवियर एक इंसान का हो सकता है, जिसके कारण दूसरे पार्टनर को उस इंसान की बातें, हरकतें बुरी लग रही हैं। इतना प्यार होने के बावजूद भी नवंबर के बिल्कुल एंड में आप लोग किसी चीज़ को छोड़कर ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि। या तो आप या आपके पार्टनर, एक डिस्टेंस, एक दूरी थोड़ी-सी नवंबर के एंड में आ रही है। कम बात कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, दूरी आ रही है उसके कारण, या फिर आप लोगों को लग रहा है भी मूव ऑन करना ही सही है, कम बात करनी चाहिए। अब देखिए, मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में सभी लोग मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि सच में मूव ऑन कर रहे हैं नवंबर में। कुछ लोग हो सकता है कि बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन मन में सोच के बैठ गए हैं कि अब धीरे-धीरे ना इसमें से बाहर निकलना है, अब धीरे-धीरे ना मूव ऑन करना है, ज़्यादा प्यार नहीं ज़ाहिर करना। मतलब इंसान पहले तैयारी शुरू कर लेता है ना कि अब थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, कम बात करेंगे, केयर कम करेंगे, तो थोड़ा-सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में आप लोग आ रहे हैं कि आप लोगों को हो सकता है अंदर से वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है कन्या राशि, आपको या आपके पार्टनर को। अंदर से वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं मिल रही है जिस तरीके से आपने एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हैं, उम्मीदें लगा के रखी हैं। शायद चीज़ें वैसी हो नहीं रही है रिलेशनशिप में। अब इसलिए आप लोगों को लग रहा है भई ज़्यादा एडिक्शन, ज़्यादा लगाव रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसमें से थोड़ा-थोड़ा ना दूर होना ही बेहतर रहेगा। डिस्टेंस बनाना ही बेहतर रहेगा। तो नवंबर के एंड में किसी चीज़ से थोड़ा-सा आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा-सा दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आप लोगों की नवंबर के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।